हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं राजूराम बिरड़ा आप सबका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक नए नए कदम की ओर फिर बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सड़क मार्किंग। दोस्तों, अब जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन समय की मेरी बाध्यता है और दूसरे जो मेरे वर्क है, काम है, उनकी बाध्यता के कारण मैं ज़्यादा समय आपके लिए नहीं निकाल पा रहा हूँ। ये मेरी मजबूरी है। दोस्तों, जहाँ तक संभव होगा मैं देर रात तक या बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करके आपके लिए जितने भी टॉपिक बचे हैं उन पर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जिस प्रकार से आपके लगातार कमेंट आ रहे थे सड़क मार्किंग को लेकर, तो सड़क मार्किंग का जो टॉपिक है हमारे, वो तैयार है, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ही इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना है। अगर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। उसके समय पसंद नहीं आने के कारण को भी कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करना। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार की जो रोचक खबरें हैं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। दोस्तों, हमने जो मॉडल पेपर 2 था उसको अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मॉडल पेपर 2 में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको हमारे साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, उसमें दोस्तों जो मॉडल पेपर 2 था उसमें पहले 5 प्रश्न थे जिसके उत्तर हमने नहीं बताए थे, तो उनके 5 प्रश्नों के उत्तर मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, तकनीकी समस्या के कारण उन प्रश्नों के उत्तर है वो नेक्स्ट जो मॉडल पेपर 3 आएगा उसमें बता दिया जाएंगे। लेकिन दोस्तों, शुरू करते हैं। जो सड़क मार्किंग से संबंधित जितनी भी जानकारी है पूर्ण व्याख्या सहित बहुत ही कम समय में। सबसे पहली बात लिखा हुआ है रोड मार्किंग। सबको पता है रोड मार्किंग क्या होता है। सड़क पर सफ़ेद और पीली रेखाएं बनी होती है, उनके संबंध में है सड़क मार्किंग। राज एजुकेशन हेल्थ हमारा यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर हमारा एक चैनल है राज एजुकेशन हेल्थ, तो आप इसको सर्च करके यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ संपूर्ण पीडीएफ है, आपको उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों बात करें, हमारे सामने कई प्रकार की जो रेखाएं हैं वो है सबसे पहले जो येलो ब्रोकन, अंग्रेजी में कहें तो येलो ब्रोकन आप सबको पता कहाँ होती है। जब विपरीत दिशाओं से जो सड़क होती है इसके बीच में होती है, इसका मतलब होता है आपको यहाँ ओवरटेक करने की अनुमति भी होती है, लेकिन सावधानी के साथ में। और ये विपरीत दिशाओं से आने वाले वाहनों की जो रोड होती है उसको 2 भागों में डिवाइड करने का काम करती है। डबल डॉटेड रेखा है वो भी होती है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जो सॉलिड येलो सिंगल है, ब्रोकन वाइट टूटी हुई रेखा जो सिंगल होती है, डबल सॉलिड वाइट इसके बारे में भी जानेंगे। सॉलिड वाइट सिंगल रेखा उसके बारे में, डॉटेड वाइट। दोस्तों, ये दो, एक तो ये है, एक ये है, तो इन दोनों में अंतर क्या है वो भी हम जानेंगे। कि जो सिंगल जो वाइट कलर में एक तो ब्रोकन वाइट है, एक डॉटेड वाइट, मतलब डॉट डॉट का चिन्ह होता है, तो इनके बारे में भी जानेंगे। मुख्य अंतर दोस्तों मैं अभी बता देता हूँ। जो ये ब्रोकन वाइट होती है इसकी लंबाई लगभग 3 सवा 3 मीटर होती है, मतलब 10 फीट के लगभग होती है। और इनका काम क्या होता है दोस्तों, जो ब्रोकन वाइट होती है दोस्तों, ये जो आपके सामने दिख रहा है इसका मतलब होता है कि ये दो आने के लिए और जाने के लिए जो सड़क है उनको आपस में 2 अलग भागों में डिवाइड करता है। और दोस्तों, ये जो डॉट होता है ये अलग अलग लेन को अलग अलग करता है। जैसे एक ही दिशा में जा रहे हैं, 2 लेन सड़क है, तो 2 लेनों को आपस में बांटने का काम डॉटेड वाइट लाइन करती है। दोस्तों, एक एक करके सबके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है रेखाओं का रंग। दोस्तों, एक होती है सफ़ेद रेखा, एक होती है पीली रेखा। ये सब जानते हैं। जो सफ़ेद रेखा होती है दोस्तों वो सड़क मार्किंग या सड़क की सीमा के लिए होती है कि सड़क है वो कितनी दूर है, कहाँ तक है, हमें कहाँ तक अपने वाहन को चलाना है। उसी प्रकार जो पीली रेखाएं होती है वो हमेशा प्रतिबंध को दर्शाती है। जहाँ भी पीली रेखा आ गई वो किसी न किसी प्रतिबंध, मतलब रोक को दर्शाती है या मना करने को का संकेत करती है। सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने है स्थूल रेखा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ज़्यादा समय नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है, इसलिए मैं फटाफट पढ़ाऊंगा। दोस्तों, हमारे सामने स्थूल रेखा, स्थूल यानी होता है लगातार जो रेखा होती है, जैसा कि आप इसके स्क्रीन में देख सकते हैं। मैंने एक पिक्चर डाली है। ये सड़क पर साइड में बीच में एक लगातार रेखा हो सकती है, विच्छेदित रेखा। इस प्रकार की रेखा सफेद पीली रेखा भी रोड में साइड में या बीचों बीच हो सकती है। मतलब जो ये रेखाएं हैं स्थूल रेखा और विच्छेदित रेखा, ये साइड में भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है। ये इस पिक्चर में मैंने बताया है। आगे चलते हैं। सबसे पहली है सफेद विच्छेदित रेखा होती है। यहाँ केवल आप विच्छेदित रेखा को माने कि विच्छेदित रेखा क्या होती है। ये जो विच्छेदित रेखा है सड़क के किनारे पे हो, इसका मतलब या तो साइड में कोई पार्किंग है या साइड में मुड़ने के लिए कोई रास्ता है।
मतलब जो टूटी हुई रेखा होती है, इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से वाहन को पार कर सकते हैं, या साथ में पास में कोई होटल वगैरह या रास्ता हो या कोई पेट्रोल पंप हो, उसके लिए वहाँ होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सड़क के बीचों बीच होने पर डॉटेड लाइन है। जो बीचों बीच हो तो क्या होता है, इस प्रकार की रेखा डबल लेन सड़कों पर दो लेनों को अलग करती है तथा इनको आवश्यकता अनुसार सावधानी से पार करने किया जा सकता है। जो ये डॉटेड लाइन है, टुकड़ों में बंटी हुई टूटी हुई रेखाएं, इनको आप पार कर सकते हैं दोस्तों, इनमें मनाही नहीं होती। अब एक एक करके हम जानते हैं कि सफेद रेखाएं हैं वो कितनी प्रकार की होती है। दोस्तों सबसे पहली हमारी सड़क के किनारे एकल सफेद स्थूल रेखा, मतलब जो आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो एकल ये रेखा है, आपके सामने देख सकते हैं आप यहाँ, जो ये लगातार रेखा है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें निषेध बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, जो किनारे पर होती है, परंतु खतरनाक होता है दोस्तों। साइड के रोड के साइड में अगर कोई खड्डा है तो आपको ध्यान ये इस रेखा के माध्यम से रखना है, या इस रेखा के बाहर जो सड़क बनी हुई है वो टूटी फूटी गड्ढे युक्त हो सकती है या खतरनाक हो सकती है, तो आपको इसको पार नहीं करना है, बल्कि इसको निषेध नहीं किया जाता। उसी प्रकार दोस्तों नंबर 2 है सड़क के किनारे एकल सफेद विच्छेदित रेखा। जो सड़क के किनारे जो ये टूटी हुई रेखा होती है, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ अनुमति होती है, आप इसको पार कर सकते हैं। मैंने बताया था पेट्रोल पंप आ गया, होटल आ गई, या कोई दूसरा रास्ता आ गया, या कोई पार्किंग पैलेस आ गया, वहाँ ये रेखाएं होती है। नंबर 3 है मध्य में एकल सफेद। मध्य में मतलब बीच में, एकल सफेद यानी सफेद एकल रेखा, स्थूल रेखा मतलब लगातार रेखा, जो आपको यहाँ देखो इसके यहाँ दिख रही है। तो ये दोस्तों जो मध्य में एकल सफेद रेखा होती है, इसमें निषेध बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरा होता है दोस्तों। ये रेखाएं जब विपरीत दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, एक जाने के लिए एक आने के लिए, तो इनके बीच में होता है। साधारण स्थिति में ये एक सड़क को 2 भागों में बांटती है, तो इस स्थिति में आपको इसको पार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आवश्यकता हो गई है तो आप इसको ओवरटेक करने के लिए दूसरी दिशा में जाकर ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से, क्योंकि खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि सामने से वाहन आ सकता है। या आप इसको सड़क को पार कर सकते हैं, यू टर्न भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मध्य में एकल सफेद स्थूल रेखा की, तो दोस्तों समझ गए होंगे कि जो मध्य में एकल सफेद स्थूल रेखा होती है वो किस प्रकार काम करती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें नंबर 4 की, तो 4 नंबर है मध्य में एकल सफेद विच्छेदित रेखा। तो ये क्या होती है, एक दिशा में यातायात मार्ग पर, माना कि जो एक सड़क है वो 2 लेन वाली सड़क है, तो उसमें जो 2 लेन होंगे उनको दोनों को आपस में बांटने का काम कौन करती है, जो ये विच्छेदित रेखा होता है, जो टुकड़ों में बंटी होती है। हम देखते हैं 2 गाड़ियां बराबर चल सकती है, तो इन बीच में जो सीमा निर्धारित करती है वो ये डॉटेड लाइन ही करती है दोस्तों, इसे डॉटेड लाइन कहते हैं। तो इसको पार करना भी, ओवरटेक करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट है हमारी अगली है मध्य में डबल रेखा स्थूल रेखा। जो सड़क के बीचों बीच में जो लगातार लाइन होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, डबल स्थूल रेखा होती है। स्थूल का मतलब होता है लगातार। तो दोस्तों इस रेखा का क्या मतलब होता है, इस रेखा का मतलब होता है कि आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, दाएं साइड मुड़ना अनुमति नहीं होती, यू टर्न अनुमति नहीं होती, पार करना निषेध, परंतु इसको पार करना बहुत ही खतरनाक या घटना को संभावना होती है, तो आप इसको पार करने की कोशिश न करें। दोस्तों आगे बात करें, जो ये डबल सफेद रेखा होती है ऊंची नीची या घुमावदार या पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक उपयोगी होती है। नोट, क्योंकि सामने के वाहनों को पता नहीं चलता, इसीलिए इस प्रकार की जो रेखाएं हैं दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, सामने मोड़ होती है, तो मोड़ में पता नहीं चलता कि सामने से कोई वाहन आ रहा है। अगर हम आउटसाइड चले गए तो दोस्तों एक्सीडेंट की संभावना रहती है। तो पहाड़ी ऊंची नीची घुमावदार सड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक होती है, क्योंकि सिंगल रेखा होती है। उसका मतलब होता है कि आप ओवरटेक करने के लिए इसको पार कर सकते हैं। आगे बात करें हम, आगे है हमारी पीली रेखाएं। पीली रेखाओं में दोस्तों सबसे पहली रेखा है कि पीली रेखाओं के प्रकार क्या है। नंबर 1 स्थूल। स्थूल यानी होता है लगातार। तो दोस्तों जो स्थूल रेखा, स्थूल का मतलब लगातार, पीली मतलब पीली रेखा, एकल रेखा किनारे पर। दोस्तों जिस प्रकार आपको दिख रही है कि इस प्रकार की पीली रेखा सड़क के किनारे पर होगी तो वहां पार्किंग निषेध होगा, पार करना भी निषेध होगा। मतलब इसको न तो पार कर सकते हैं, न इसको वहां पर पार्किंग कर सकते हैं, न इसको पार कर सकते हैं। पार्किंग और पार करना दोनों ही क्या होता है, निषेध होता है पीली रेखा। क्योंकि दोस्तों पीली रेखाएं हमेशा प्रतिबंध को दर्शाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीली रेखाएं प्रतिबंध को दर्शाती है। प्रश्न आ जाएगा कि पीली रेखाएं किसको दर्शाती है, प्रतिबंध को। अगला प्रश्न है, अगली लाइन है स्थूल मतलब लगातार। पीली रेखा एकल रेखा मध्य में, जो ये रेखा है ये सड़क के मध्य में होने पर क्या क्या होता है दोस्तों, ओवरटेक निषेध होता है, ओवरटेक नहीं कर सकते आप। पार करना निषेध होता है, इसको पार नहीं करना चाहिए। यू टर्न की अनुमति है दोस्तों यहाँ। और पार करके घर, पास में घर या ऑफिस में या लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। ये कहाँ होती है दोस्तों, जहां पर चौराहों के पास में जो व्यस्त मार्ग होते हैं
वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए तो दोस्तों पार करना और ओवरटेक करना, इसमें क्या होता है, प्रतिबंध होता है। और पीली रेखा का मतलब ही प्रतिबंध होता है, मतलब आपको मना कर रही है ये रेखा दूसरी साइड में जाने के लिए। आगे है दोस्तों स्थूल मतलब लगातार पीली डबल रेखा किनारे पर। दोस्तों ये रेखा अगर किनारे पर है, मध्य में आगे बताऊंगा, ये किनारे पर है तो पार्किंग निषेध होगा, खड़ा करना निषेध होगा, पार करना निषेध होगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पार्क नहीं कर सकते, खड़ा नहीं, आप खड़े नहीं रह सकते, और नहीं इन दोनों रेखाओं को जो साइड में है सड़क के उनको पार कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों जहां ये लगातार होती है वहां पार नहीं करना, हो सकता है कुछ दूरी के आगे इनको मतलब टुकड़ों में बांट दिया गया हो, वहां आप पार कर सकते हैं, लेकिन जहां ये लगातार होती है वहां आपको इसको पार नहीं करना है। अब है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हमारी स्थूल पीली डबल रेखा मध्य में। बीच में अगर पीली रेखाएं हो गई तो क्या करना है दोस्तों, हमें ओवरटेक इसमें भी निषेध होता है, आप इसको पार नहीं कर सकते, गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए इनको पार नहीं करना है। पार करना निषेध, यू टर्न नहीं ले सकते, किसी भी स्थिति में पार नहीं कर सकते आप इसको। ये बहुत ही डेंजरस सबसे व्यवस्था मार्ग होते हैं, वहां होती है पहाड़ी उबड़ खाबड़ घुमावदार सड़कों पर जहां सामने वाले यातायात नजर नहीं आते, तो वहां किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक शिथिलता दी गई है, अगर आपात स्थिति आ गई, इमरजेंसी, तो आप इसको पार कर सकते हैं, क्योंकि आपात स्थितियों में कोई भी रेखाएं मायने नहीं रखती। आपात आपात होता है, आपात को अंग्रेजी में इमरजेंसी कहते हैं, और इमरजेंसी में हर काम है वो सही होता है, काम हो जाना चाहिए बस। तो इसलिए दोस्तों जो सबसे डेंजरस लाइनें होती है वो पीली रेखाएं होती है, फिर भी इनको आपातकालीन स्थिति में पार किया जा सकता है। दोस्तों जितनी भी प्रकार की रेखाएं हैं, अगर आपात की स्थिति की बात आ जाए तो इन सब रेखाओं को आपात की स्थिति में पार किया जा सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों बुक्स है उसमें पूरा विस्तार से नहीं बताया जाता, बुक्स में मैंने भी पढ़ा है कि स्थूल पीली और स्थूल सफेद दोनों रेखाओं को एक समान ही मान लिया जाता है, लेकिन दोस्तों एक समान नहीं होती, पीली और सफेद रेखाओं में बहुत ही ज्यादा अंतर है। दोस्तों अब आपके सामने है स्थूल यानी लगातार विच्छेदित या टूटी हुई पीली डबल रेखा मध्य में अगर हो तो क्या होता है, एक स्थूल व एक विच्छेदित रेखा का साथ में होने पर यह विच्छेदित रेखा साइड से पार करना, ओवरटेकिंग करना अनुमति होती है। दोस्तों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ एक साइड में क्या है खंडित, एक साइड में क्या है लगातार रेखा। तो दोस्तों इसमें देखो ये गाड़ी है, ये इधर जा सकती है, यू टर्न ले सकती है, या वापस इधर जा सकती है, इसको सड़क को पार कर सकती है। दोस्तों ओवरटेकिंग करने के लिए घुमाव में मतलब इसको इसको पार करती है, इधर नहीं जा सकती केवल सामने, लेकिन यू टर्न ले सकती है और इसको पार कर सकती है। दोस्तों इस प्रकार ये व्यवस्था है। ये इसमें आगे है स्थूल रेखा की एक साइड पार करना ओवरटेकिंग की मनाही होती है। तो दोस्तों इसमें देखो आपकी गाड़ी जो ये है, ये गाड़ी इधर नहीं जा सकती, क्योंकि इधर इसके सामने क्या है लगातार रेखा है, बल्कि इसके सामने टूटी हुई रेखा है, मतलब ये पार कर सकता है। आगे बात करें दोस्तों विच्छेदित पीली रेखा मध्य में, विच्छेदित अगर पीली रेखा होती है बीच में तो उसका क्या मतलब होता है, तो विपरीत यातायात मार्ग या दोनों दिशाओं से आने वाले यातायात मार्ग को दो भागों में विभाजित करती है। क्या करती है, जो जैसे माना कि 24 फीट चौड़ी सड़क है, 24 फीट में 12 फीट पर ये पीली रेखा है टूटी टुकड़ों में लगा दी जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दो रेखाओं दो लेन है, और इनको मतलब ये दोनों जो लेन है आने और जाने का उनको विभाजित करती है, इनको आप सावधानी से क्या पार कर सकते हैं, और ओवरटेकिंग की भी अनुमति होती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आपके सामने प्रत्येक लाइन है जो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है ब्रोकन येलो। दोस्तों ये ब्रोकन येलो कहां होती है, जब जहां पर जैसे 24 फुट का उदाहरण दिया अभी मैंने, 24 फीट की सड़क को 12-12 फीट में बांट दिया जाता है, बीच में येलो ब्रोकन ये होगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ आप इसको केवल ओवरटेकिंग और पार करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा सीधा रोड पर चलने के लिए आप इनको पार नहीं कर सकते। नंबर 2 डबल सॉलिड येलो रेखा। दोस्तों इसको केवल आपातकालीन स्थिति में ही पार किया जा सकता है, इस पे यू टर्न लेना या कहें पार करना, ओवरटेक करना सब मना होता है। सॉलिड दोस्तों येलो दोस्तों इस पे भी क्या है ओवरटेकिंग मना ही होती है। तो इस प्रकार ब्रोकन जो व्हाइट है दोस्तों, ब्रोकन व्हाइट दो प्रकार की होती है, एक डॉटेड व्हाइट होती है, एक ब्रोकन व्हाइट होती है। तो ये व्हाइट है, ये दोस्तों एक सड़क को दो भागों में बांटने का काम करती है आने और जाने के लिए, जबकि जो डॉटेड लाइन होती है वो एक रेखा में अगर दो लेन है मतलब दोनों ही जाने के लिए, दो लेन तो हो गए जाने के लिए, दो हो गए आने के लिए,
तो दोस्तों जो जाने के लिए दो लेन है, उन दो लेनों के मध्य ये डॉटेड लाइन होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये डॉटेड लाइन जो पार्किंग प्लेस होती है तो सड़क के किनारे भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये डबल रेखा हो गई, या हमने बता दिया सॉलिड वन सिंगल रेखा भी हो गई। तो सबसे जो जो प्रतिबंध को दर्शाती है, दोनों सिंगल और डबल जो पीली रेखाएं हैं ये दर्शाती है, प्लस में ये डबल सॉलिड व्हाइट रेखा दर्शाती है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा वो इन्हीं तीन रेखाओं में से पूछा जाएगा। दोस्तों आगे बात करें, अब दोस्तों इस जो ये मैंने बातें बताई है ये कहाँ तक है वो एकदम सही है। इसका प्रमाण है राजस्थान परिवहन विभाग की साइट पर, जो इसके बारे में इसके संबंध में जो भी जानकारी दी गई है वो आपके सामने में सॉरी दोस्तों, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने देखो, एक ये जाने के लिए, एक आने के लिए। तो दोस्तों बीच में डॉटेड लाइन है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ लेन्स, मतलब दो लेनों को विभाजित करने के लिए। ऑन विच ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में जो वाहन होते हैं उनको डिवाइड करने के लिए। सेम डायरेक्शन वर्थ क्रॉसिंग फ्रॉम वन ऑफ अदर, एक दूसरे को क्रॉसिंग करने के लिए क्या है, इसको पार किया जा सकता है दोस्तों। किसको, जो सिंगल डॉटेड लाइन है इसको ओवरटेक करने के लिए पार किया जा सकता है। या इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जहां एक ही दिशा में दोनों क्या है गाड़ियां जा रही है, तो इन दोनों लेनों को क्या है आपस में बांटने के लिए क्या करते हैं, इन डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो पीली डॉटेड लाइन है वो क्या कहती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ है, यहाँ भी क्या है, दोनों गाड़ी, एक गाड़ी जा रही है एक आ रही है, मतलब एक सड़क को दो भागों में विभाजित करने के लिए पीली डॉटेड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पीली डॉटेड लाइन क्या कहती है हम देखते हैं। सेपरेशन मतलब इसको बांटना, ऑफ लेन्स मतलब लेनों को बांटना, ऑन विच ट्रेवल इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा से आ रहे, एक इधर से एक उधर से। एंड वेयर ओवरटेकिंग विथ केयर इज परमिटेड, तो दोस्तों जो ये ओवरटेकिंग है, ओवरटेक करना क्या है, परमिटेड, मतलब उसकी परमिशन दी जाती है। किसके साथ, विथ केयर के साथ, मतलब सावधानी से। तो दोस्तों जो ये पीली डॉटेड लाइन है, आप इसमें सड़क को यहाँ अगर ओवरटेक करने के लिए क्या है, इसको क्रॉस करके वापस अपनी लेन में आ सकते हैं, इसको पार कर सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार इसकी विशेषताएं होती है। आगे बात करें दोस्तों, आपके सामने है सिंगल जो स्थूल रेखा है मध्य में, तो ये किसको इंगित कर रही है, एक जाने के लिए है एक आने के लिए, एरो के निशान से दिखाया गया है। तो मतलब ये एक सड़क को दो भागों में बांटने का काम करती है। इसके बारे में देखते हैं क्या जानकारी है। सेपरेशंस ऑफ लेंस और ए लेन एंड शोल्डर वेयर लेन चेंजिंग इज डिस्कवरेज्ड, मतलब लेन को चेंज करना क्या डिस्कवरेज्ड, यानी क्या होता है, दुस्साहस, खतरे से भरा होता है। मतलब दोस्तों इसको आप पार तो कर सकते हैं, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि सामने से क्या आ रहा है दोस्तों, सामने से वाहन आ रहे हैं, तो इसको पार करना बहुत ही खतरा होता है। आगे बात करें दोस्तों, जो पीली रेखा होती है जो आपके सामने देख रहे हैं, ये भी जाने के लिए आने के लिए सिंगल जो पीली रेखा है, ये क्या कहती है, दिस लाइन इज फाउंड बिजी मेन रोड्स, मतलब जो बिजी रोड होती है वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोड एंड ट्रैफिक इंटरसेक्शन यानी चौराया, हियर क्रॉसिंग दिस लाइन एंड ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब इसमें भी जो ओवरटेकिंग है उसको प्रोहिबिटेड किया जाता है, मतलब आप इसको ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। पीली रेखा आ गई तो ओवरटेकिंग नहीं। और दोस्तों अगर सिंगल रेखा है नहीं, और जो ये सिंगल रेखा लगातार है जो व्हाइट कलर में आ गई, तो केवल दुस्साहस माना जाता है, इसको प्रोहिबिटेड नहीं माना जाता। ये देखो दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर देखो है, दोनों क्या है, लगातार रेखा, इसमें भी लगातार इसमें भी लगातार दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है देखो, जो सफेद थी उसको डिस्कवरेज कहा गया है, मतलब आप दूसरा सावधानी से इसको कर सकते हैं, लेकिन जो पीली है उसमें साफ साफ कह रखा है कि आप इसको नहीं कर सकते। यही अंतर होता है पीली और सफेद में दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ध्यान से पूरा पढ़ सकते हैं। एक स्लाइड आपके सामने में और पेश कर रहा हूं, जिसमें देखो जो पीली रेखा है, पीली रेखा डबल रेखा है, ये क्या काम करती है इसके बारे में बताते हैं। पीली रेखा के बारे में जानकारी है हमारे सामने, सेपरेशन ऑफ लेन्स वेयर ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब आप जो दो रेखाएं हैं वो ओवरटेकिंग को क्या करती है, मना करती है। इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं से मनाही करती है। राइट टर्न मैन्यूअर्स अक्रॉस दिस मार्किंग आर नॉट परमिटेड, जो दोस्तों राइट टर्न है या यू टर्न है, दाएं साइड में मुड़ना या यू टर्न लेना, ये भी क्या होता है, जहां डबल पीली रेखा होगी वहां इनको मनाही होगी, मतलब आप नहीं कर सकते दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप पढ़ते हैं हमें, जो ये आपके सामने देख रहे हैं कि एक तरफ से क्या है ये विच्छेदित, एक तरफ से जो लगातार रेखा है, इनके बारे में देखते हैं क्या कहती है ये रेखाएं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये कहाँ से लिया है, ये http://www.transport.rajasthan.gov.in कंटेंट ट्रांसपोर्ट पोर्टल /en/transport,
आप इसको अगर हूबहू लगाओगे तो आपके सामने यही पेज खुलेगा। दोस्तों मैंने ये 1 दिसंबर 2020 को ये पिक्चर ली थी, उसको डाउनलोड की थी पीडीएफ को। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था की हुई है। दोस्तों ये क्या कहती है, सेपरेशन ऑफ लेंस वेयर ओवरटेकिंग इज परमिटेड। दोस्तों जहां डॉट डॉट होती है एक साइड में तो और एक साइड में लगातार होती है, तो दोस्तों यहां से इसको पार किया जा सकता है। यहां ओवरटेक भी, यहां इधर जाके ओवरटेक भी करने की अनुमति होती है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बात करें, विथ केयर मतलब सावधानी से करना है। फॉर ट्रैफिक एडजेंट द ब्रोकन लाइन, मतलब ब्रोकन लाइन को आप पार करके ट्रैफिक नियमों के तहत इसको पार कर सकते हैं। बट प्रोहिबिटेड फॉर ट्रैफिक एडजेंट सॉलिड लाइन, जो सॉलिड लाइन होती है, जो लगातार रेखा है, इसको इसकी साइड से आप पार नहीं कर सकते, नहीं ओवरटेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक है वो पूरा हुआ, समय बहुत ही ज़्यादा लगा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मैंने जो प्रमाणित तथ्य है वो आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई डाउट हो और कुछ आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई अगर प्रकरण हो तो मेरे साथ शेयर जरूर करें। और किसी भी प्रकार का आपका सुझाव है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती होगा, अपना सुझाव भेज सकते हैं कमेंट्स में। टेलीग्राम चैनल पर पर्सनल चैटिंग के द्वारा आपको यथासंभव जल्दी उत्तर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर जितने भी हमारे पास में चैटिंग के लिए मैसेज आते हैं, मैं उसका पर्सनली स्वयं है उसका रिप्लाई देता हूं। समय का बहुत ही ज़्यादा अभाव है तो उसकी चिंता मुझे है, आपको नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर है या आपके लिए जानकारी है वो एकत्रित की जाए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। मारवाड़ी में कहे ना कि राम राम भाइयों, ध्यान हो पड्या 12 मन निकलिया लाग जाली, सी सर्दी लाग जाली या कोई दिक्कत हो जाली तो जो स्वास्थ्य है ताको भी स्वास्थ्य ने भी ध्यान रखना है। और इन पर जो ज़्यादा है ना टेंशन कौन लेनी है, कि टेंशन हो काहे पढ़ाई को नहीं हुए, ज़्यादा चिंता मत करो ना थे। जितो मैटर है था कने वो पढ़ो, बाकी थे वीडियो माना वीडियो है तो आपा का जो राज एजुकेशन हेल्प है वो था कोई भाई है। तो मारो नाम राजू राम है, मैं था कोई भाई हूँ और था की सहायता के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो और इनके अलावा कोई आपने कोई पर्सनल आपने कोई रिश्तों को नहीं, फिर भी आप सब भाई यहाँ दोस्तों। तो आप सबकी सहायता के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। तो अगर मैं आपके साथ हूँ तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा जहाँ तक विश्वास है, जहाँ से भी पर्सन बन सकते हैं उन सब टॉपिक्स को मैंने ले लिया है। फिर भी एक दो जो टॉपिक छूट रहे हैं उनके ऊपर छोटा वीडियो बनाया जाएगा। दोस्तों ये मेरी मजबूरी है कि वीडियो 5-6 मिनट में एंड नहीं हो रहा है, लंबा बन रहा है। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा। जय हिंद जय भारत, राम राम साहब।